पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको यह बताया था कि हमारी खुशी ले जाने के कुछ वजहें हैं, और उसमें से एक बताई थी ये कि हम जिंदगी को पास्ट में रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाते हैं जिंदगी की। तो वो अब पास्ट में अटके हुए तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? हम ये नहीं देखते कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, क्या क्या पोटेंशियल है फ्यूचर में। दूसरा वजह ये बताई थी दूसरे वीडियो में कि हमारे गुमान, वे हमारा जिंदगी कुछ करती है हमारे साथ और हम गुमान बना लेते हैं कि अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, और हो सकता है जो बुरा हुआ वो अच्छा था और जो अच्छा हुआ वो बुरा था आपके हिसाब से। तो जो हमारे गुमान बना लेते हैं कि ये चीज अच्छी हुई और ये गुमान बनाते हैं ये चीज बुरी हुई, ये भी हमारी जिंदगी में जो है सैडनेस लेके आती है, उदासी, गम लेके आती है। एक और वजह बताता हूं जिस वजह से हम जो खुशी हमारे पास बचपन में थी उसकी तरफ हम नहीं पहुंच पाते, एक दीवार, एक बैरियर बन के रह जाती है। मौलाना रूम ने कहा था, एक जगह बोला है मौलाना रूमी ने, कि तुम्हें मोहब्बत ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बैरियर्स ढूंढने की जरूरत है जो तुमने अपने और मोहब्बत के बीच में लगा दिए हैं। और मोहब्बत का जो स्टेट था ना, हमारे बच्चे का स्टेट है वो मोहब्बत का स्टेट है। एक बच्चा कुछ और नहीं जानता सिवाय कि जो उसके सामने उससे मोहब्बत करने को तैयार हो जाता है। तो मोहब्बत, बच्चा नफरत नहीं जानता, बच्चा जो है ये नहीं जानता कि मैं किसी को कभी माफ ना करूं। बच्चा जो है जो भी उसके सामने होता है उससे मोहब्बत करने को तैयार होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो नापाक होता चला जाता है। बहरहाल तीसरी वजह जो है जिससे हमारी खुशी हमसे दूर रहती है वो है हमारी फैंटेसीज, हमारे जो हम ख्यालों में लोगों के साथ जंग करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं ख्यालों में। देखिए एक बार क्या होता है कि मुल्ला नसरुद्दीन को हर रात ख्वाब आने लगते हैं कि वो एक कुश्ती के टूर्नामेंट में, रेसलिंग टूर्नामेंट में कि अभी जो है क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं, फिर वो आगे जो है ग्रुप राउंड्स में आ गए, ग्रुप लेवल के बाद वो क्वार्टर फाइनल में आ गए, सेमीफाइनल में आ गए, ऐसे उनको रोज़ ख्वाब आने लगते हैं मुल्ला नसरुद्दीन को। वो रियलाइज़ करते हैं यार ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ नेचुरल नहीं है, ये चीज़ इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो है एक हकीम साहब के पास जाते हैं और बताते हैं कि हकीम साहब मुझे रोज़ रात को ख्वाब आ रहा है, रोज़ रात, कि मैं एक रेसलिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अब हकीम साहब बोलते हैं हाँ भाई ये तो नेचुरल नहीं है, दिस इज़ नॉट नेचुरल, ये नेचुरल स्टेट नहीं है इंसान की। तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ देता हूँ, ये दवाई खा के आप अपनी नेचुरल स्टेट में पहुँच जाएंगे, मतलब आपको रोज़ आपको ये ख्वाब आने रुक जाएंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन खुशी खुशी वो दवाई लेते हैं और जाने लगते हैं। जैसे वो बाहर निकलने वाले होते हैं वो रुकते हैं और सोचने लगते हैं कुछ। तो हकीम साहब उन्हें देखते हैं और बोलते हैं मुल्ला नसरुद्दीन क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो मुड़ते हैं और कहते हैं कि हकीम साहब ये मैं दवाई कल से खा लूँ क्या? तो उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने कहा एक्चुअली हकीम साहब आज फाइनल मैच है, मुझे देखना है मैं टूर्नामेंट जीता या नहीं जीता। देखिए कोई बोले एक जोक है ये सिर्फ एक जोक नहीं है, ये हम इंसानों को आईना दिखा रहा है कि तुम ऐसे हो, कि तुम ऐसे हो, तुम अपनी फैंटेसीज के लिए जीते हो। तुम्हें पता है कि किसी अपने रिश्तेदार से, जानने वाले से, हाँ, दिल में बुग़्ज़ रख के उससे रिश्ता कता करके जीना ठीक नहीं है, और कई बार तुम्हारे दिल में आते हैं कि हम माफ़ कर दें, पर तुम नहीं करते क्योंकि तुम एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हो उस शख्स के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने ऑफिस में कोलीग के साथ, एक कौम दूसरे कौम के साथ रेसलिंग टूर्नामेंट में। और यही वो चीज़ है कि तुम रेसलिंग कुश्तियां लड़ रहे हो, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिशें कर रहे हो, एक दूसरे को उठा के पटकने की कोशिश कर रहे हो, जिससे तुम्हारा नेचुरल स्टेट जो था, जो तुम्हारे पास था बचपन में, वो खो जाता है, वो दूर हो जाता है। देखिए नेचुरल स्टेट जिसमें हम कई वीडियोस में बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरह शम्स में अल्लाह ने बोला कि जो अपनी नफ्स को पाक कर लेगा मैं उसे जीत दूंगा, जो उसे नापाक कर लेगा मैं उसे हार दूंगा। जीत मतलब जन्नत, हार मतलब जहन्नम। और नेचुरल स्टेट क्या है, पाक का मतलब क्या है? हर बच्चा पाकी पे पैदा होता है, आपको उस पाक स्टेट में ही लौटना है। अल्लाह ने किसी भी बच्चे को डिप्रेस्ड पैदा नहीं किया, अल्लाह ने किसी भी बच्चे को सैड पैदा नहीं किया, किसी भी बच्चे को। बच्चा जो होता है उसके माँ बाप जैसे होते हैं उसके सामने उसको कबूल कर लेता है बच्चा। अल्लाह ने सब बच्चे को इस हाल में पैदा किया है, और वही आपका पाक स्टेट है, वही आपका प्योर स्टेट है। दुनिया में हम पाक को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, पाक के नाम पे एक कंट्री भी रख दी किसी ने, पाकिस्तान। हाँ, पर इस्लाम में पाक क्या है? पाक है कि हर बच्चा पाकी पे पैदा होता है। जो बच्चे का नेचर है, जो लविंग नेचर है, सामने वाले से मोहब्बत करने वाला नेचर है, वही प्योर नेचर है। अल्लाह कहते हैं जो पाक कर लेगा अपनी नफ्स को, उसी प्योरिटी पे आ जाएगा, उसी ओरिजिनलिटी पे, उसी नेचुरल स्टेट पे आ जाएगा, हाँ, वो जीत पाएगा, उसे जन्नत मिलेगी। और जो उसको नापाक कर लेगा, करप्ट कर लेगा, उसे हार मिलेगी। हार मतलब जहन्नम मिलेगी।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आप अपनी फैंटेसीज की वजह से अपनी खुशी को ना गंवाएं, इस दुनिया की खुशी और आखिरत की खुशी। और इन ये जो कुश्ती के जो टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं अपने रिश्तेदारों में, जानने वालों में, दोस्तों में, एक कौम दूसरे कौम के साथ ये रेसलिंग टूर्नामेंट्स खेलना छोड़ दीजिए, तभी आपको और आपके आसपास जो लोग हैं उनको खुशी हासिल हो सकती है। उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोज़।